नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवबंद नक्सल। दोस्तों, इंसान इंसान इसलिए है क्योंकि वो बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें समझता है और दुनिया को अपने दिमाग पर मैपिंग करता है। अब ये कंसेप्ट जो है माइंड पे मैपिंग करना, ये बहुत क्रूशियल है और मैं इस बात को आसानी से ऐसे समझाता हूं। ये न्यूज़पेपर देखिए, ये न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ है, ये हेडिंग पढ़िए, ये हेडिंग पढ़िए और यहां पे एक हेडिंग लिखा हुआ है, ये पढ़िए। तो इसमें लिखा हुआ है स्पीकर्स ऑर्डर उद्धव गोज टू सुप्रीम कोर्ट एससी, शिंदे इन एचसी। अब स्पीकर के बहुत सारे मतलब होते हैं। सिंपल इंग्लिश में मतलब होता है जो बोलने वाला है वो स्पीकर, लेकिन हम जानते हैं कि स्पीकर बोल रहे हैं तो लोकसभा स्पीकर का ये होगा, जिक्र होगा। उद्धव कहते हैं तो उद्धव, बहुत सारे उद्धव होंगे। उद्धव ठाकरे भी है, उद्धव वाघमारे भी है, उद्धव जाधव भी होगा। मेरे एरिया में 100 उद्धव होंगे, लेकिन ये उद्धव कौन है? तो उद्धव ठाकरे ही होना चाहिए। एससी का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, तो ये सब माइंड मैपिंग। शिंदे बहुत सारे हैं, शिंदे मेरे एरिया में शायद 500 शिंदे हैं, लेकिन शिंदे मतलब चीफ मिनिस्टर शिंदे, एकनाथ शिंदे। एचसी मतलब, अब एचसी क्या हो सकता है? हाईली क्लोरिनेटेड हो सकता है, लेकिन नहीं, मैं जानता हूं ये है हाई कोर्ट। तो इस तरह से मेरे माइंड में ये सब मैप्ड है। सेम वे और एक हेडिंग देखिए, लेपर्ड्स मॉल 2 to death, इंजोर 3 across 3 states। मॉल क्या होता है? घायल करना। डेथ, मरना। लेपर्ड, मैं इमीडिएटली मेरे दिमाग में एक पिक्चर फ्लैश होता है एक जानवर का। इंजोर 3 लोगों को, 3 बोले, वो 3 ह्यूमंस नहीं बोले, वो 3 एनिमल्स नहीं बोले, वो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन इंजोर 3, तो मैं समझ गया 3 इंसानों की बात कर रहे हैं। अक्रॉस 3 स्टेट्स, अब ये स्टेट, वर्ड स्टेट के तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं। स्टेट का मतलब बोलना, वो भी होता है, लेकिन मैं जानता हूं ये 3 स्टेट्स बोल रहे हैं तो 3 राज्य की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी इसके मतलब हैं, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है और मैं दुनिया के बारे में जानता हूं, इसलिए ये सब मैं इमीडिएटली छोटे से हेडिंग से बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले लेता हूं। तो हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम जो होता है, वो इस तरह से मैपिंग करने को सिखाता है। शब्दों से मतलब कैसे निकालना, निचोड़ कैसे निकालना, और सिर्फ शब्दों से ही नहीं, हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। मैं व्हाट्सएप में या मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूं, आप वीडियो को सुन रहे हो, मेरे बहुत सारे सेंटेंसेस हाफ सेंटेंसेस होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, बीच बीच में घुसा देता हूं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोलता हूं। स्कूल में जो आप ग्रामर सीखते हो, हिंदी ग्रामर, बिल्कुल ग्रामेटिकली एक भी सेंटेंस सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप मतलब समझ रहे हो। तो आपने किसी तरह से मैपिंग कर लिया है कि ये इंसान ऐसे बोलता है, या हम लोग इस तरह से बोलते हैं। कभी इंग्लिश बीच में डाल देते हैं, इंग्लिश वर्ड्स डाल देते हैं, कभी एक विचार बोलते बोलते बीच में कोई और विचार डाल देता हूं, कोई और सेंटेंस डाल देता हूं। ये सब को आप सॉर्ट आउट करते हो और समझते हो, करेक्ट? तो ये होता है मैपिंग। मैपिंग आपके दिमाग के अंदर दुनिया का एक मॉडल बनाते हो, दुनिया के अंदर अलग अलग लोगों के मॉडल बनाते हो। ये पापा है, पापा इस तरह से बोलते हैं। ये मम्मी है, मम्मी की ये पर्सनैलिटी है। ये दादाजी हैं, दादा का ये स्थान है हमारे घर में, उनको उनके साथ इस तरह से डील करना चाहिए। वो पुलिस अंकल है, अगर आप बचपन की बात कर रहे हो, वो पुलिसमैन है, पुलिसमैन ऐसा करता है, ऐसा नहीं करता है, तो वो एक मैप। ये कुत्ता है, कुत्ता काट सकता है, या कुत्ता फ्रेंडली है, कुत्ते काटते नहीं हैं। वो काट सकते हैं लेकिन काटते नहीं हैं। दांत हैं लेकिन दांत होने के बावजूद काटते नहीं हैं, वो फ्रेंडली हैं। आप हर एक चीज को अपनी एक जगह पे डाल देते हो। तो ऐसे सोचो कि
वो बचपन में हम लोग राउंड पेग इन राउंड होल, स्क्वायर पेग इन स्क्वायर होल, ट्रायंगुलर पेग इन ट्रायंगुलर होल, ये टाइप का जो एक्सरसाइज करते हैं ना नर्सरी में, के शेप्स का रिकॉग्निशन, साइजेस का रिकॉग्निशन, बड़े को सबसे नीचे रखो, उससे ऊपर छोटा रखो, उससे ऊपर और छोटा रखो वगैरह, या ग्लासेस को बड़े ग्लास के अंदर छोटे ग्लास, उसके अंदर और छोटा ग्लास करके आप फिलअप करते हो। तो इस टाइप के जो एक्सरसाइजेस होते हैं, ये एक बहुत ही बेसिक लेवल की चीज है, और हम जो करते हैं वो जबरदस्त कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, दुनिया को अपने दिमाग में मैपिंग करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो ये होता क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया की एक प्रतिबिंब या उसका एक नक्शा अपने दिमाग के अंदर बना रहे हैं। अब नक्शा, आप एक नक्शा देखोगे या एक ग्लोब देखोगे, आप जानते हो ग्लोब धरती नहीं हो सकती है, ग्लोब इतना बड़ा है, और धरती जो है वो बहुत बड़ी है, अर्थ बहुत ही बड़ा है, हम जानते हैं। तो अर्थ को कोई मिस्टेक नहीं करता है कि अरे ये ग्लोब ही अर्थ है, ऐसा कोई मिस्टेक नहीं करता है। लेकिन वो ग्लोब के ऊपर हम पॉइंट आउट करते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये कनाडा है, ये वॉशिंगटन है, ये न्यूयॉर्क है, ये इंडिया है, ये दिल्ली है। हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि फ्लाइट पाथ ऐसे जाता है, यहां से फ्लाई करेंगे, दिल्ली से फ्लाई करेंगे और तुर्की में उतरेंगे, वहां पे फ्लाइट चेंज ओवर करना है, फिर वहां से हम जाएंगे न्यूयॉर्क वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो भी हम करते हैं ना, मैपिंग करते हैं, ये इंसानों का एक स्पेशल एबिलिटी है, बहुत स्पेशल है, और किसी भी जानवर के पास ये एबिलिटी नहीं है। अब ये एबिलिटी में ये जो है ये सॉफ्टवेयर की तरह है, और हमारा ब्रेन जो है वो हार्डवेयर है। ये सॉफ्टवेयर बचपन में शुरू होता है डाउनलोड करना। एबीसी पढ़ते हैं, अभी मैं पूरा अखबार पढ़ सकता हूं, लेकिन बचपन में एबीसी पढ़ना भी मुश्किल होता है, और हर एक चीज को पढ़ के, सोच के, समझ के, धीरे धीरे मैपिंग, वो एक स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है। अब उसके अंदर अगर किसी ने कोई कचरा डाल दिया, वो कचरा भी उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि बच्चे को ये पता नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। बच्चे को आप गलत चीज सही चीज के साथ में डाल सकते हो, दे सकते हो, और वो यानी जैसे गाय घास खा रही है, बीच में एक प्लास्टिक का थैला घुसा दोगे तो शायद गाय उसको भी निगल जाएगी, और फिर पेट में जो प्रॉब्लम होता है वो आप जानते हो, फिर पेट का ऑपरेशन करना पड़ता है, बहुत कुछ हो जाता है, गाय मर जाती है। तो गाय कचरा भी खा लेता है, क्योंकि गाय रुक के देखता नहीं है कि क्या घास है और क्या कचरा है, कचरे को भी पेट के अंदर उतार लेता है। ऐसे आपने देखा है। सेम वे बच्चे को आप अगर कचरा दे दोगे तो वो कचरे के टुकड़े को भी ग्रहण कर लेता है। अब बचपन में जनरली बहुत सारा कचरा भी होता है। कचरे का एग्जाम्पल मैं देता हूं। अगर बच्चे की मां को किसी दिन कुत्ते ने काट लिया था, तो अब बच्चे की मां में कुत्तों का डर बैठ गया है, और जैसे ही कुत्ते को देखती है वो बच्चों को खींच लेती है, देखो देखो दूर दूर हटो, दूर हटो, कुत्ता काट लेगा, कुत्ता काट लेगा। अब जब तक कोई उसे बच्चे को ये सिखाता नहीं है कि कुत्ते जनरली ऐसे ही काटते नहीं हैं, उनके दांत हैं लेकिन वो काटते नहीं है, नॉट नेसेसरी कि हर कुत्ता तुम्हें काटने को दौड़ेगा, बच्चों में वो डर बैठ जाता है, नहीं नहीं कुत्ता काट लेगा, कुत्ता काट लेगा। और कुछ माएं इस तरह से करते हैं, बच्चे को किसी चीज का जिद होता है, वो कहता है मुझे वो वेफर्स का पैकेट चाहिए, माँ उसे वेफर्स का पैकेट नहीं दिलाना चाहती है, और माँ कहती है देखो तुम ऐसे करोगे तो मैं तुम्हें पुलिस अंकल को दे दूंगी। अरे पुलिस अंकल आके ये बच्चे को ले जाओ। अब बच्चे के दिमाग में आप कचरा डाल रहे हो, बच्चा ये सोचने लगता है अरे पुलिस अंकल मुझे लेके जाएंगे, और पुलिस अंकल को किसी तरह का अथॉरिटी है कि वो मुझे पकड़ के ले जाए। ये क्या है पुलिस का जगह क्या है भारत के अपने सेटअप में, सिस्टम में पुलिस क्या रोल प्ले करते हैं, ये कुछ भी पता ही नहीं है। पुलिस का कितना अथॉरिटी है, नहीं है, जुरिस्डिक्शन है, नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन सिर्फ पुलिस अंकल
पुलिस अंकल तुमको उठा के ले जाएंगे। या फिर पहले ये माएँ ऐसे किया करती थी कि जो ये साधु बाबा लोग होते हैं उनको बाबा कहते थे। कोई भी रुद्राक्ष पहन के, काला या भगवा पहन के इधर उधर चलते फिरते नजर आते थे, हाथ में त्रिशूल लेके। अब हो सकता है कि किसी अखाड़े का वो कोई कहीं किसी एक्चुअल साधु हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे ही लफंगे ने भगवा धारण कर लिया है और उसके बाल जटा बन गए हैं, क्योंकि उसने बाल धोए नहीं है, 2 साल हो गए बाल धोए नहीं है, तो बाल के जटा हो गए हैं, मैटेड है। और वो हर हर महादेव बोलेगा। हर हर महादेव बोलना या जय श्री राम बोलने में कितना ज्ञान चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। वो बोलता है हर हर महादेव जन 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 जन। अब ऐसों से लोग कभी उनकी भक्ति करते थे, कभी सोचते थे कि ये भविष्य बताने वाला है, कभी सोचते थे कि वो कुछ भी जादू कर सकता है, तंत्र मंत्र कर सकता है। और माएँ बच्चों को डराती भी थी कि देखो देखो बाबा आया, बाबा आया, मैं तुम्हें बच्चों को तुमको है ना, मैं बाबा को दे दूंगी, बाबा तुमको ले जाएगा, कहीं ले जाएगा, दूर लेके जाएगा तुमको, तुम रोना बंद करो वरना बाबा को, ए बाबा इधर आओ, ए बाबा ओ इधर आओ। कहते ही वो गब्बर सिंह वाला जो है ना कि 50 कोस मील दूर, क्या क्या वो था, जब बच्चा रात में रोता है और माँ कहती है बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। ये सब क्या है? दिमाग में कचरा भर रहे हैं, दिमाग में कचरा। और दिमाग में कचरा अक्सर एडल्ट्स भरते हैं, बड़े लोग भरते हैं। कभी कभी जान के भरते हैं कि वो जानते हैं कि ये कचरा है, लेकिन वो गार्बेज इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में डाल देते हैं, क्योंकि उनको मजाक लगता है, उनको उसका सीरियसनेस पता नहीं है। पुलिस अंकल लेके जाओ कहने में उनको, वो तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म गेन देख रहे हैं। बच्चे को टॉफी नहीं दिलाना है, कैडबरी मांग रहा है, कैडबरी महंगा है, नहीं दिलाना चाहता हूं, कुछ भी कह दूंगा, कह देंगे कि नहीं पेट दर्द हो जाएगा, तुमको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा, तुम चॉकलेट मत खाओ, कुछ भी कह देते हैं। या फिर कह देंगे ये फल मत खाओ, सर्दी हो जाएगी, फल खाने से सर्दी हो जाएगी, केले खाने से सर्दी हो जाएगी, दही खाने से सर्दी हो जाएगी, कुछ भी, दूध पीने से सर्दी हो जाएगी, कुछ भी। ये सब इंफॉर्मेशन ऐसे ही डाल दिया जाता है, रैंडम इंफॉर्मेशन। तो ये प्रदूषण है, इंफॉर्मेशन का प्रदूषण है। लेकिन बच्चा ये प्रदूषण को भी ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करते करते उसके दिमाग के अंदर जेन्युइन इंफॉर्मेशन और प्रदूषण, कचरा, दोनों का मिक्स है। अब कुछ टाइप के प्रदूषण जो है उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वो टेस्ट करता है। जिस चीज को वो टेस्ट करता है, जिस चीज को वो टेस्ट कर सकता है, टेस्ट करके उसको समझ में आता है कि ये जो मम्मी कह रही थी ये सच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने कहा था देखो कुत्ते को हाथ मत लगाना, लेकिन वो देखता है दूसरा एक बच्चा है, वो कुत्ते को हाथ लगा रहा है, कुत्ता उसको काट नहीं रहा है, कुत्ता फ्रेंडली है। तो कम से कम बच्चे को पता चलता है ये कुत्ता फ्रेंडली है, फिर मैं चलो उस कुत्ते को हाथ लगाता हूं, और वो कुत्ता फ्रेंडली हो जाता है, वो उसका फ्रेंड हो जाता है। अब कम से कम उसने एक क्लास में एक एक्सेप्शन बना लिया, क्लास कुत्ता, लेबल अनफ्रेंडली, डेंजरस, काट सकते हैं, एक्सेप्शन, ये कुत्ता नहीं काटता, दूसरे कुत्ते पता नहीं है, लेकिन ये कुत्ता नहीं काटता। तो फिर वो डेटा प्रोसेसिंग करता है, अच्छा ये कुत्ता नहीं काटता है तो इसका मतलब ये है कि हर कुत्ता नहीं काटता है, चलो देखते हैं दूसरे कुत्ते को, ट्राई करके देखेगा दूसरा कुत्ता, अच्छा ये कुत्ता भी नहीं काटता है, चलो सेकेंड एक्सेप्शन, और एक कुत्ते से मिलता है, और एक कुत्ता वो भी काटता नहीं है, शायद उतना फ्रेंडली ना हो लेकिन काटता वो भी नहीं है। फिर उसको समझ में आता है कि मम्मी ने मिस लेबलिंग किया है, गलत लेबलिंग किया है, कुत्ते काटते हैं, कुत्ते से डरना चाहिए, ये गलत था,
ये फैक्ट गलत था। सही फैक्ट क्या है? कुत्ते से डरने की जरूरत नहीं है। पॉसिबल है कि कुत्ते कहीं पे काटते हैं, कुछ कुत्ते काटते हैं, पॉसिबल है, लेकिन प्रोबेबल नहीं है, जनरल रूल नहीं है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि कुत्ता काट सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल रोड क्रॉस कर सकते हैं, डेंजर है, फिर वो डेंजर कितना है, एक डेफिनेशन आ जाता है उसके दिमाग में कि इतना तेज ट्रैफिक है तो डेंजर ज्यादा है, कम तेज ट्रैफिक है तो डेंजर कम है, वेरी स्लो मूविंग ट्रैफिक है तो ऐसे हाथ दिखा के बस के सामने से भी निकल सकते हो, बस हाथ दिखाओ, रोको भाई रोको और निकल जाओ, दूसरों को देखता है, सीखता है। ऐसे करके माइंड में मैपिंग होता है। ओके, अब मैपिंग में एक बड़ा सा डिफेक्ट है, एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, और अब मैं आ रहा हूं रिलीजन के बारे में। ये माइंड मैपिंग का जो एक्सरसाइज होता है, रिलीजन, भगवान, ओके, कुरान, वेद, पुराण, उपनिषद, इन चीजों के बारे में अगर कुछ कह देते हो, वो चीज को प्रोसेस करना, टेस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। भगवान, और उसमें भी रसूल मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। उसके बारे में फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये जो रूल बनाया गया है 1500 साल पहले का रूल है, रसूल ने कहा है 5 बार नमाज पढ़ो, या कुरान में लिखा है 5 बार नमाज पढ़ो, अल्लाह चाहते हैं 5 बार नमाज पढ़ो, वगैरह वगैरह। ये टाइप के जो रूल्स हैं उनको टेस्ट करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर ये रूल आपके दिमाग में किसी ने डाल दिया है, अब उसको टेस्ट बच्चा कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर दुआ मांगते हो, कोई बीमार है, आप कहते हो अल्लाह रहम करता है, ही अल्लाह इज मर्सीफुल, तो भाई, और नाम भी है रहमतुल्लाह वगैरह वगैरह, तो आप क्या करना चाहिए? दुआ मांगना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तावीज बांधना चाहिए। चलो जाके कहीं पे माथा टेक के आते हो, कहीं पे दुआ मांग लेते हो, कहीं पे आपने किसी का तावीज पहन लिया, कुछ भी कर लिया। ये सब करने के बाद, या तावीज बांधा, आपका एक पेशेंट बीमार है, हॉस्पिटल में है, आपने उसको तावीज भी बांध लिया, आपने दुआ भी कर लिया, आप कहीं दरगाह में जाके चादर भी फैला के आए, माथे टेक के आए, सब कर लिया, उसके बावजूद वो इंसान मर जाता है। अब थियोरी को टेस्ट किया, ऐसे समझा जाना चाहिए कि थियोरी क्या था, अल्लाह इज मर्सीफुल, आप दुआ मांगोगे तो उसकी जान बच जाएगी, तो चलो हमने दुआ मांग लिया। तावीज है, तावीज ये बहुत, वो वहां का बाबा बहुत गुणकारी है, वो बहुत ही प्रभावशाली बाबा है, वो तावीज देगा तो जरूर अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। चलो आपने तावीज बांधा, ये सब करने के बावजूद आपका जो पेशेंट था वो मर गया। अब आपने जो थियोरी टेस्ट किया, लॉजिकली ऐसे होना चाहिए, भाई ये थियोरी गलत निकला, अल्लाह या तो मर्सीफुल नहीं है, रहम यानी बख्श, उसकी जान नहीं बख्शती, तब ऑल्टरनेटिव थियोरी आ जाता है, नहीं, अल्लाह ही जाने कि उसकी मर्जी क्या है, हम उसकी मर्जी नहीं जानते। अच्छा, अल्लाह की मर्जी हम नहीं जानते हैं, और मान के चलते हैं कि वो आदमी ने बहुत बुरा काम किया था, तो फिर कहेंगे कि देखो अल्लाह ने उसको उसके किए की सजा दे दी, ठीक है। और मान के चलते हैं उसने बुरा काम नहीं किया था, वो मासूम बच्चा था, वो 6 साल का बच्चा था। अब क्या कहते हो? अब कहते हो नहीं, वो तो अल्लाह को प्यारा था, अल्लाह ने बुला लिया अपने पास। अच्छा, मतलब ऐसा भी आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता है, वैसा भी आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता है, जो भी जिस दिशा में जाते हो आर्ग्यूमेंट फेल ही हो जाता है। ये सब के बाद ऐसे नहीं होता है कि अल्लाह में भरोसा थोड़ा कम करो, 5 बार नमाज पढ़ने के बदले 4 बार नमाज पढ़ो या 2 बार नमाज पढ़ो क्योंकि फेथ थोड़ा कम हो गया। नो, अलाउड नहीं है।
6 बार 5 बार तो नमाज पढ़ना ही चाहिए, कंपलसरी। और सब कुछ करो और रोजे भी रखो। ये आदमी गुजर गया, उससे आपने कुछ नहीं सीखा। तो ये जो आपका जो मेंटल मॉडल है वो फेल हो जाता है। आप किसी भी तरह से उसको टेस्ट नहीं कर सकते हो। प्रॉफेट मोहम्मद रसूल, अब रसूल ने क्या किया, रसूल ने जिंदगी में जो काम किया, अच्छा था बुरा था। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म यह है कि रसूल ने 6 साल की आयशा से शादी करी और 9 साल की आयशा के साथ सेक्स किया, कंज्यूमेट किया। अब आयशा के बच्चे नहीं हुए, लेकिन और आई थिंक वो 18 साल की थी जब प्रॉफेट मोहम्मद मर गए। ओके, अब क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं ये गलत है, रसूल ने जो किया था वो गलत था। वैसे एक और स्टोरी भी है कि रसूल ने अपने एक एडॉप्टेड सन की पत्नी को चाहा और वो एडॉप्टेड सन ने उसको तलाक दे दिया। सिर्फ इसलिए तलाक दिया ताकि रसूल उससे शादी कर सके। अब ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। अब ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आप आज की रियलिटी के साथ टेस्ट भी नहीं करते हो। आप मेंटल मॉडल चलाते ही नहीं हो कि रसूल कितने साल के थे, 50 साल के थे। 9 साल की बच्ची को 50 साल का बूढ़ा, मिडिल एज कह सकते हो या बूढ़ा कह सकते हो, मुझसे 8 साल कम, 9 साल की बच्ची को या 6 साल की बच्ची को अपने गोद में बिठा रहा है और नहला रहा है और 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर रहा है। एक बार सोच के देखो कैसे होता है, कैसे लगता है। तो लगना तो चाहिए कि यार ये तो गलत है, लगना तो चाहिए। या आपने किसी को अपना एडॉप्टेड सन बना लिया और उसकी पत्नी पे नजर डाला और फिर आपको वो पसंद आ गई और फिर आपने कहा मैं उससे शादी करना चाहता हूं और उसने तलाक दे दिया ताकि आप शादी कर सको। एक बार आज के ये सिचुएशन में सोच के देखोगे तो कहोगे यार ये सही नहीं है, लेकिन ये अलाउड ही नहीं है सोचना। क्यों? क्योंकि जब जब आप प्रॉफेट मोहम्मद का नाम लेते हो तो उसके पीछे एक लंबा सा वो जो भी कहते हैं SAW लिखते हैं या पीस बी अपॉन हिम कहते हैं ना, वो कहना पड़ता है। उनको क्रिटिसाइज करना, उनके एक्शंस के बारे में सोचना अलाउड ही नहीं है। आप सोच ही नहीं सकते हो कि आदमी गलत कर सकता है। आपके लिए अलाउड नहीं है क्रिटिसाइज करना, दिमाग में भी सोचना अलाउड नहीं है। और उन्होंने लॉक डाल दिया है कि इनके बारे में गलत सोचना भी अलाउड नहीं है। तो आप सोचोगे कैसे, मेंटल मॉडलिंग करोगे कैसे, ये थियोरी के वो रसूल थे उसको टेस्ट करोगे कैसे, नहीं टेस्ट कर सकते हो। अब ये सेम चीज हिंदू गॉड्स को भी अप्लाई होता है कि गॉड हाइपोथेसिस, कोई भी एक चीज होता है, एक थियोरी होता है, उसको टेस्ट करने का होता है और हम टेस्टिंग करते हैं तो मैपिंग होता है और मैपिंग को कंफर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं 3 फुट जंप कर सकता हूं, छलांग मार सकता हूं, आप कहोगे करके दिखाओ क्रिश, तुम 110 किलो के हो, 3 फुट छलांग मार के दिखाओ। मुझे करके दिखाना पड़ेगा, मैं दिखाऊंगा तो आप कहोगे हाँ सही है। और मैं अगर छलांग नहीं मार सका 3 फुट तो आप कहोगे क्रिश तुम नहीं कर सकते हो यार, तुम बूढ़े हो गए हो और 110 किलो के वजनदार इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो यार, अब छोड़ो। तो एक टेस्ट हो गया उसका, और उस टेस्ट करने से या तो ट्रू या तो फॉल्स या तो टिक मार्क या तो चौकड़ी आपने लगा दिया। तो आप ये सब जो है ये टेस्टेबल हाइपोथेसिस है। लेकिन अगर मैं आपको एक अनटेस्टेबल हाइपोथेसिस दे दूं, मैं अगर कहता हूं कि जब मैं सोता हूं, मैं आंखें बंद करता हूं और मैं उड़ के मेरे शरीर को छोड़ के अमेरिका चला जाता हूं और अमेरिका जाके अमेरिका के ऊपर से उड़कर आता हूं और मुझे पता चलता है कि वहां का हवामान क्या है, कहां पे बर्फ गिर रहा है, कहां पे हरिकेन चल रहा है, ये सब मैं देख के आता हूं। और मैं हरिकेन में एक्चुअली उड़ के आता हूं, हरिकेन ऐसे भंवर की तरह गोल 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 फिर रहा है तो मैं भी उसके अंदर ऐसे गोल फिर के फिर आता हूं। और अभी मैं 10 मिनट पहले सोया था और ये सब एक्सपीरियंस लेके मैं आया।
कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो आप कहोगे क्रिश ये इम्पॉसिबल है, तुम शरीर को छोड़ के जा नहीं सकते हो। मैं कहता हूं आत्मा है क्रिश, आत्मा है जो भी है, लेकिन तुम शरीर को छोड़ के जा नहीं सकते हो। आत्मा जात्मा जो भी है, अगर है, शरीर को छोड़ के जाना, कहीं और जाना, वो मैं कहता हूं यार ये हमारे वेदों में लिखा है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, और तुम जानते नहीं हो। मैं एक बहुत बड़ा रीइंकारनेटेड योगी हूं। मैं 10 बार ऑलरेडी मर चुका हूं और 9 बार मैं हिमालय में तपस्या करता था, और मेरा नाम भगेंद्रनाथ चगेंद्रनाथ है, और मैंने बहुत कुछ किया है। मेरे पास्ट लाइव्स मुझे याद हैं। तो मैं क्या करता हूं, अब एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज आपके सामने रख देता हूं। आप इसको टेस्ट कैसे करोगे? या तो आप सीधे से कह दोगे भाई ये झूठा इंसान है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये पाखंडी बाबा है, या तो आप मुझे पाखंडी बाबा बोल दोगे। और देखो ये मैंने भगवा पहना है, भगवा टी शर्ट है ये। तो या तो आप कह दोगे यार ये फॉल्स बाबा है, ये हमारे सर पे ये कचरा डाल रहा है, इसकी बात मत मानो। लेकिन अगर अब मेरे सामने 10 भक्त बैठे हुए हैं और 10 भक्त कहते हैं हमने ये सब देखा है, हमने देखा है कि कृष्ण बाबा यूएस उड़ के गए और ये सब देखकर आए, और उन्होंने हमारा प्रेडिक्शन किया और सही निकला। मेरे पास 10 भक्त हैं इसी कमरे में, और मैं कहता हूं देखो अब मेरी बात मानो, भगेंद्रनाथ छगेंद्रनाथ बाबा की जय बोलो। सब लोग 10 लोग जय बोलेंगे और मेरे पैर पकड़ेंगे। आप बाहर बैठे हो 11वीं, आपके ऊपर जबरदस्त पीयर प्रेशर आएगा, जबरदस्त प्रेशर आएगा, सोशल प्रेशर, कि भगेंद्रनाथ छगेंद्रनाथ बाबा की आशीर्वाद लो, पैर पकड़ो। 10 लोगों की 10 कहानियां। कोई कहेगा उसने मेरे मरते हुए बच्चे की जान बचा ली, या फिर मेरे मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया, और वो अपना बच्चा भी लेके आएगा, 3 साल का बच्चा लेके आएगा और बोलेगा देखो ये भगेंद्रनाथ छगेंद्रनाथ बाबा ने बचा लिया मेरे बच्चे को, ये है। अब बच्चा है वहां पे, अब आपके माइंड में डाउट आने लगता है शायद वो सच बोल रहा है। फिर कोई और कहानी कहेगा, वो कहेगा ऐसा हुआ वैसे हुआ, मैं गोवा में था और ये कृष्ण बाबा भगेंद्रनाथ बाबा यहां बैठे हुए थे, बोरीवली में बैठे हुए थे, और बिना इंटरनेट के, बिना टेलीफोन के, बिना स्मार्टफोन के वो वहां मेरे सामने प्रकट हो गए, और वो बोले बेटा तू ऐसे मत कर, आज तू स्कूटर लेके बाहर मत जा वरना तेरे लिए खतरा है। मैं नहीं गया, मेरा भाई ने जिद किया, वो बोला मैं जा रहा हूं, और स्कूटर लेके गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया और मेरी जान बच गई। भगेंद्रनाथ बाबा की जय। अब आपके मन में डाउट और भी गहरा हो रहा है, आपको खुद पे डाउट आ रहा है कि शायद वो सब सच कह रहे हैं। 10 लोगों की 10 कहानी। कोई कहेगा ऐसे कृष्ण ने ऐसे किया और हाथ में से सोने का माला निकला, और उन्होंने मुझे सोने का माला 22 कैरेट सोने का माला दे दिया, ऐसे ऐसे करके। अब ये भी आदमी कह रहा है, तीसरा आदमी कह रहा है, तो आपके मन में डाउट बढ़ रहा है। आप कह रहे हो ये सब लोग झूठे हैं, और ये लोग झूठे जैसे लगते नहीं है, उनके मुंह से तो सब सच्चे लग रहे हैं। वो कहेंगे हम झूठ क्यों बोलेंगे भाई, और वो तुम्हारे गांव के हैं, वो तुम्हारी बोली बोलते हैं, वो भोजपुरी बोलते हैं या जो भी हरियाणवी, तुम्हारी बोली बोलते हैं, तुम्हारे जात वाले हैं, तुम्हारे कौम वाले हैं। तुम्हारे दिमाग पे खुद डाउट आने लगता है, और कोई सवाल भी उठाएगा, क्या तुम हमारे भगेंद्रनाथ छगेंद्रनाथ बाबा को झूठा ठहरा रहे हो? इसका मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं। अब इंसल्ट करने पे बात आ गई। तुम ही एक ज्ञानी हो इस कमरे में, बाकी सब लोग पाखंडी और झूठे हैं, ऐसे कहते हो। अब वो गुस्से हो गए। अब तुम कहते हो नहीं भाई गुस्सा मत होना, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे कहां कह रहा हूं, मैंने तो सिर्फ ऐसे कहा कि मानने में नहीं आता है। क्यों मानने में नहीं आता है? ऐसा सब हुआ है, अगले महीने में मेरे बच्चे की जान बची। अब फोर्स आ गया, अब वो आदमी तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी विल्ड कर रहा है। अब इसी बीच में तुम्हारे पिताजी आ गए।
जय हो भगेंद्रनाथ बाबा की जय हो। हाथ पांव पकड़ लिए, बाबा जी कृपा करो। मैं बोलता हूं आशीर्वाद आशीर्वाद। हाथ में यहां से रुद्राक्ष लटका के रखा है, आशीर्वाद। अब आपने जो फोटो में ये रुद्राक्ष लटकाए हुए ये सब देखा है, आपके दिमाग में वो स्टीरियोटाइप सब चलने लगता है कि बाबा बैठा है, हाथ में रुद्राक्ष, ऐसे रुद्राक्ष लटका के बैठा है, गले में रुद्राक्ष, भगवा पहन के बैठा है। तो आपके दिमाग में डाउट अब और गहरा होते जा रहा है। अब डाउट से आप ऑलमोस्ट गिव अप कर देते हो। आप बोलते हो मेरे पिताजी भी बोल रहे हैं ये सही है, मेरी माँ भी बोल रहे हैं ये सही है, सब लोग बोल रहे हैं भगेंद्रनाथ छगेंद्रनाथ बाबा की जय, बोरीवली वाले बाबा की जय, कृष्ण बाबा की जय। आप हो गए मेरे भक्त। अब ये लोग आपको कहानियां सुनाते हैं, कृष्ण बाबा के चमत्कार। आप इसे टेस्ट नहीं कर सकते हो प्रैक्टिकल दुनिया में। आप टेस्ट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि कैसे टेस्ट करोगे? अगर कुछ हो गया, अगर आपका कोई किसी का सीरियस एक्सीडेंट हो गया, आप कहते हो बाबा जी इसको हॉस्पिटल में भर्ती किया है, इसकी जान बचा लो, जान बचा लो। आओ बच्चा, कोशिश करते हैं। और मैं कुछ करता हूं, गुड़ 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 मंत्र पढ़ता हूं। अब उसकी जान अगर बच गई, अब तो सॉलिड कंफर्म आप मेरे भक्त हो गए। अब चलो उसकी जान नहीं बची, वो मर गया। बेटा बच्चा, होनी को कौन टाल सकता है, आखिर इंसान को एक दिन जाना ही है। बुद्ध भगवान को भी मरना पड़ा, राम भगवान को भी मरना पड़ा, कृष्ण भगवान को भी मरना पड़ा। तुम और हम कौन हैं? उसका समय आ गया था, वो मर गया। हमने बहुत कोशिश लगा ली, हमने बहुत कोशिश लगा ली, लेकिन क्या करें, वो मर गया। उसका स्वर्गवास हो गया, मर नहीं गया, स्वर्गवास हो गया। वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये सब टाइप के डायलॉग्स आप सुनोगे, आप फिर भी सेम सर्कल के अंदर रहते हो। आप वो थियोरी को रिजेक्ट नहीं करते हो कि ये भगेंद्रनाथ छगेंद्रनाथ बाबा पाखंडी है, ये ऐसे कहते नहीं हो, ये झूठ बोल रहा है, ये सही नहीं है, ये आदमी सही नहीं है, ये हमको कंफ्यूज कर रहा है, आप कहते नहीं हो। क्योंकि अब उसको रिजेक्ट करना मतलब अपने मॉम एंड डैड ने जो कुछ भी बोला है वो मेरे पैर पड़ते हैं, अब उनके एक्शंस को आप रिजेक्ट करोगे, कैसे करोगे? मुश्किल है आपके लिए, साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल हो गया, करना बहुत मुश्किल हो गया। आपके पिताजी आप पे बरस पड़ेंगे, जोर जोर से मारेंगे, वो बोलेंगे बेटा हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ तुम ही एक ज्ञानी पुरुष हो हमारे घर में, जाओ निकल जाओ मेरे घर से। पिताजी को कैसे समझाओगे? माताजी को कैसे समझाओगे? तो नहीं समझा पाते हो, इसीलिए आप भी इस कल्ट में आ जाओगे, मेरे बाबा कृष्ण बाबा के कल्ट में आ जाओगे। और कल्ट ऐसे बढ़ते जाता है। मैंने अगर यहां इस बेडरूम को मंदिर बना लिया, कुछ घंटियां लटका दिए, 2-4 हनुमान वगैरह के मूर्ति लगा दिए, हनुमान की मूर्ति लगा दिए, और मैंने कहा कि ये मूर्ति जो है ये यहां जमीन में से निकला हुआ है, जमीन में से खुद प्रकट हो गया। आप कैसे मना करोगे? आपके पास प्रूफ, उसको डिस्प्रूव करने के लिए आपके पास है क्या? उसको मैंने पूरा ऑरेंज रंग से ऐसे पूरा ये करके तेल में नहला के रखा हुआ है वो पत्थर, और मैं कहता हूं यहीं से जमीन में से निकला ये मिरेक्युलस पत्थर, हनुमान के आकार में या किसी के भी आकार में, गणेश जी के आकार में, कुछ किसी के भी, आप मना नहीं कर सकते हो। ऐसे 2-4-6-8 आइटम से मैं अपने आप को सराउंड कर लेता हूं, 10-20 भक्तों से सराउंड कर लेता हूं। आपके ऊपर सोशल प्रेशर इतना बढ़ जाता है और मेरा यहां का दबदबा इतना बढ़ जाएगा, मैं इस एरिया का दबदबा, यानी इस एरिया में इतना दबदबा बना लूंगा कि यहां के एमएलए एमपी कॉर्पोरेटर सब पांव छू के जाएंगे। यार एक बार हाँ कृष्ण बाबा के पैर छूके हो। अगर वो जीत गए तो कृष्ण बाबा की कृपा से हम जीत गए, और वो बोलेंगे खड़े रह के, भाषण में बोलेंगे, और मैं बैठे बैठे सही है, अच्छा है बाबा।
और अगर वो नहीं जीते, होनी को कौन टाल सकता है? तुम्हारे बुरे बुरे कर्मों से तुम इलेक्शन हार गए। पब्लिक का भरोसा तोड़ा था तुमने। अब पब्लिक का भरोसा तो हर एक एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर तोड़ता है, हर एक पॉलिटिशियन तोड़ता है। ऐसा एक पॉलिटिशियन नहीं है जो पब्लिक का भरोसा तोड़ता नहीं है। ये एक नॉन फॉल्सिफाइबल स्टेटमेंट हो गया। इसको टेस्ट कैसे करना है? नहीं टेस्ट कर सकते हो। तो यह होता क्या है, कृष बाबा इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है। कृष बाबा बगेश्वर छगेश्वर बाबा हो जाता है। एक बगेश्वर के पीछे का एक स्टोरी हो जाएगा, एक छगेश्वर के पीछे और एक स्टोरी बन जाएगा, पूरा कहानी बन जाएगा। कि बगेश्वर क्यों कहता हूं? बगेश्वर ना मेरा प्रीवियस इनकारनेशन था। अच्छा, छगेश्वर वो उसके पहले का प्रीवियस इनकारनेशन था। मैं अपने 2 जन्मों का नाम लेके चल रहा हूं। तो ये मैं कृष हूं। कृष जब तब पैदा हुआ जब एक बगेश्वर मरा था, और बगेश्वर तब पैदा हुआ जब एक छगेश्वर मरा था। वैसे और भी लंबा लंबा 10 लोगों की श्रृंखला है, और मुझे सब कुछ याद है। बाबा को सब कुछ पता है, बाबा सब जानता है। इतना कचरा भर सकता हूं मैं तुम्हारे दिमाग में, तुम टेस्ट नहीं कर सकोगे। ये हो रहा है। ये मैंने जो एक थियोरेटिकल सिनेरियो आपको दिया है, ये एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है। और हिंदुइज्म में बहुत ही आसान है। हिंदुइज्म में बहुत ही आसान है, क्योंकि हिंदूज सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं। हमारे इतने देवी देवता हैं, और कोई भी कह सकता है कि मैं विष्णु का अवतार हूं, या विष्णु के अवतार नहीं, विष्णु के चेले का अवतार हूं, या विष्णु के चेले का अवतार नहीं, मैं ऋषि मुनियों का रीइनकारनेशन हूं, या रीइनकारनेशन भी नहीं, मैं किसी बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि का चेला हूं, और चेला भी नहीं, चेले का चेले का चेले का चेला हूं। 4 जनरेशन चेले का 5वां चेला हूं। और मेरा एक बैक स्टोरी खड़ा हो गया। बैक स्टोरी खड़ा करना मुश्किल नहीं है। बैक स्टोरी, ओरिजिन स्टोरी बन गया। अब रही बात मिरेकल्स की, मिरेकल्स तो लोग अपने आप से बना लेंगे, मुझे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने इतने सारे लोगों से, इतने सारे बिल्डरों से पैसे वापस दिलाए हैं लोगों के। किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 70 लाख। मैं अगर बाबा बन जाऊं तो सब लोग आके कम से कम एक बार माथा टेकने को आ जाएंगे यार। कुछ नहीं तो नारियल तो लेके आएंगे फोड़ने के लिए मेरे चरणों में, और कहेंगे बाबा तुमने तो चमत्कार कर दिया। ये चमत्कार वमत्कार नहीं था, लेकिन कहने के लिए कह सकते हैं। अब हो गए मेरे रेडीमेड सेट ऑफ डिसाइपल्स, हो गए चेलों का मेला तैयार हो गया। हिंदुइज्म इस तरह से चलता है। हिंदुइज्म में कोई भी बाबा बन जाता है, बाबा बागेश्वर बन गया। अब वो कहेगा मैं हनुमान का इनकारनेशन हूं, किसी का भी बन जाता है। इट्स सो इजी। ये उस थियरी का डिफेक्ट है। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र।